First question, prove that sin square pi by 6 cos square pi by 3 minus tan square 45 degree इक्वल टू माइनस हाफ। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर दिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का होल स्क्वायर cos पाई बाई 3 का होल स्क्वायर tan 45 का होल स्क्वायर 1/2 cos 30 ना cos 60 की होती है sin 30 के बराबर, वो 1/2 टेंजेंट 45 की बेटा 1 होती है, 1 का 1/4 प्लस 1/4 माइनस हाफ, 1/2 में से हाफ करेंगे तो माइनस 1/2 विथ योर राइट हैंड साइड। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन स्क्वायर प्रूव करना हमने। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर 7 पाई बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2। सेम वे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। 2 साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर कॉस एक्स 7 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। इनकी वैल्यू पता है, हम बाद में डालेंगे। पहले सब एंगल को क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बड़ा एंगल है, 7 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, एज इट इज कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। सेम रेपिटेशन। कॉस एक 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉसेक की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है, तो हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। साइन 30 डिग्री अगेन 1/2 कॉसेक 30 डिग्री साइन 30 का रेसिप्रोकल होता है तो -2 का स्क्वायर। cos 60 डिग्री वो sin 30 के इक्वल होती है 1/2 का स्क्वायर। तो दैट बिकम ट्वाइस इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4। ये 2 इससे कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। ये 2 4 इससे कैंसिल हो गया, 1 दैट इज 3/2। दैट इज योर आंसर। cot पाई बाई 6 का स्क्वायर cosec, इसमें पाई माइनस पाई बाई 6 लिख लें, प्लस 3 टाइम्स टेंजेंट पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। cot पाई बाई 6 का स्क्वायर cosec सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा। सेकंड में साइन और cosec दोनों पॉजिटिव होते हैं तो आप पॉजिटिव आ जाएगा। cosec पाई बाई 6। अब आप वैल्यू डाल सकते हो। cot 30 डिग्री, cot 30 का मतलब टेंजेंट 30 का रेसिप्रोकल √3 का स्क्वायर। cosec 30 डिग्री sin 30 का रेसिप्रोकल 2 पाई बाई 6 टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3। तो ये आ गया 3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1/3। ये कैंसर 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6। राइट हैंड साइड प्रूफ दैट करना हमने इसको भी। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10 के इक्वल प्रूव करें। लेफ्ट हैंड साइड पहले तो बच्चे 2 कॉमन ही निकालो, सब में 2 है। साइन 3 पाई बाई 4 इसका स्क्वायर
cos 45 बचा, इसका स्क्वायर, secant पाई बाई 3 इसका स्क्वायर, साइन 3 पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4 स्क्वायर। ये तो पहले से एक्यूट एंगल है, cos 45 का स्क्वायर, secant पाई बाई 3 का स्क्वायर, ट्वाइस 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन है, पॉजिटिव होगा, तो साइन 45 का स्क्वायर प्लस cos 45 का स्क्वायर प्लस secant पाई बाई 3 का स्क्वायर। वैसे तो बच्चे आइडेंटिटी बन गई है ये, तो कोई बात वैल्यू डाल देते हैं। फिर 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। सेकंड 60 डिग्री, तो कॉस 60 का उल्टा 2। सर बाहर 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 लिखा हुआ है सर, वो बीच वाली टर्म सर उसका 2 आपने वो लिखा नहीं, कॉमन ले लिया सही है बच्चे, सर। अच्छा ठीक है सर, सब में 2 था ना बेटा, ओके सर। हाफ प्लस हाफ 1 प्लस 4 5, 10 इक्वल टू राइट हैंड साइड पार्ट। साइन 75 डिग्री, साइन 75 को हम दो एंगल्स में ब्रेक करेंगे, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐड करते हैं 75। तो यहाँ पर देखो, ये भी कह सकते हो भी ए एंगल है या बी एंगल मान सकते हो, या यूजिंग लॉ करके, यूजिंग साइन ऑफ ए लिखना है आपने हमेशा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ब्रैकेट में डाल सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो। अब ये क्या बन गया बच्चे, साइन ऑफ 45 डिग्री cos 30 कोसाइन ऑफ 45 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो √3 प्लस 1/2√2 ये आंसर नॉर्मली दिया होता है बुक के अंदर, पर हमने कभी डिनोमिनेटर में आपने रूट की टर्म नहीं रखनी, मतलब इरेशनल नंबर ही रखा, तो आपने इसको रैशनलाइजेशन करके ही आंसर लिखना है हमेशा। √2 से √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो √6 प्लस √2 डिवाइड बाई 2 2 = 4। ओके, ऐसे सेकंड पार्ट, टेंजेंट 15 डिग्री, 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45 भी कर सकते हो, आंसर में 10 है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, यूजिंग tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो इसके किसके इक्वल आ गया भाई, ये टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। टेंजेंट 45 की 1, टेंजेंट 30 की 1/√3, 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। इसका एलसीएम ले सकते हो, √3 एलसीएम है तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, बस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वो बेस्ट ऑप्शन है, बाई एलसीएम √3। तो ये बन जाएगा बेटा √3 माइनस 1, ये बन जाएगा √3 प्लस। मैंने कहा रैशनलाइजेशन कर लो तो अच्छी बात है, तो ऊपर बन गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर आप ओपन करते हो तो बन गया √3 का 3 बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
3 माइनस 1, 4 माइनस 2√3, 3 माइनस 1 2 हो गया, 2 से आप ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो 2 माइनस √3, ये आपकी वैल्यू है टेंजेंट 15 डिग्री। हमें प्रूव करना है cos 45 माइनस एक्स इंटू cos 45 माइनस वाई माइनस साइन 45 माइनस एक्स इंटू साइन 45 माइनस वाई इक्वल टू रिजल्ट आना चाहिए साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। दैट वी हैव टू प्रूव इट। ओके, ठीक है, क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 45 माइनस एक्स cos 45 माइनस वाई माइनस साइन 45 माइनस एक्स साइन 45 माइनस वाई। अगर आप ध्यान से देखो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर दो ही एंगल यूज हो रहे हैं, एक 45 माइनस एक्स यूज हो रहा है, 45 माइनस वाई हो रहा है। इसको यहीं सपोज कर दो, लेट 45 माइनस एक्स इक्वल टू एंगल ए, 45 माइनस वाई इक्वल टू एंगल बी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया बच्चे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। भाई किसका फॉर्मूला था ये हमारा, कोसाइन ऑफ ए प्लस बी का था। अब ए और बी की जो वैल्यू सपोज किया वैल्यू डाल दो। ए की वैल्यू थी 45 माइनस एक्स, बी की वैल्यू 45 माइनस वाई। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है एंगल्स है उसको पहले लिख लेते हैं, 45 45, इन दोनों में नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लो। ये हो गया बच्चे हमारे पास cos 90 माइनस थीटा। 90 जब आ जाए तो भैया साइन थीटा लिखते हैं। 90 माइनस थीटा कौन सी कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारी टी रेशियो क्या होती है, पॉजिटिव, तो इसके आगे पॉजिटिव साइन ही आएगा। यही हमारा राइट हैंड साइड का आंसर प्रूव सेट करना है हमने। tan ऑफ 45 प्लस एक्स अपॉन tan ऑफ 45 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर था। चलो एक स्टार्ट करेंगे भाई। tan 45 प्लस एक्स अपॉन tan 45 माइनस एक्स। भाई ये दो फार्मूले यूज करने हैं आपने। tan ऑफ a प्लस बी का फार्मूला यूज करेंगे न्यूमरेटर के लिए, और डिनोमिनेटर के लिए टेंजेंट ऑफ a माइनस बी का यूज करेंगे। ठीक है, ये दो रिजल्ट्स। चलो ये किया tan 45 प्लस tan x अपॉन tan 1 माइनस tan 45 इंटू tan x। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, भी बताऊंगा अगले स्टेप में। ये सेम ही है, बस रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मतलब साइन चेंज करना है। टेंजेंट 45 की तो 1 ही होती है, तो बच्चे इसका क्या पार्ट आएगा, ये हो गया 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x होल डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x। डिवाइडेड है तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं इसका, तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x, ये ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 1 प्लस tan x 1 माइनस टेंजेंट x। दोनों सेम टर्म में होल स्क्वायर आ जाएगा, तो यही उसने पूछा था। सेम टर्म है दोनों, 1 माइनस टेंजेंट x का होल स्क्वायर विच इज योर राइट हैंड साइड as this equal to this. Let cos pi by x
cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स cos 90 प्लस एक्स इक्वल टू आपने प्रूव करना है cot स्क्वायर एक्स, cot स्क्वायर एक्स। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। LHS कोसाइन ऑफ पाई प्लस एक्स, कोसाइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, कोसाइन ऑफ 90 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसाइन की वैल्यू क्या होती है भाई? नेगेटिव होती है, तो माइनस कॉस एक्स। कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस एंगल होता है, कॉस तो पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस एक्स ही आ जाएगा। साइन 180 माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, तो साइन एक्स। कॉस 90 आ गया भाई, साइन एक्स तो लिख लीजिए पहले। 90 प्लस एक्स कौन सी क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन की वैल्यू क्या होती है भाई? नेगेटिव, तो इसके आगे नेगेटिव साइन। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये दोनों कैंसिल, कॉस स्क्वायर बाई ये आ गया कॉट स्क्वायर व्हिच इज विद द राइट हैंड साइड। ओके, दैट वाज द 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स cosine of 2 pi plus x within bracket cot of 3 pi by 2 minus x plus cot 2 pi plus x। इसकी वैल्यू बच्चे हमने प्रूव करना आंसर दैट इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। कोसाइन ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स कोसाइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स विद इन ब्रैकेट कॉट ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉट ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। चलो सारी प्रॉपर्टी लगाएंगे। 270 फिर कॉस 270 हो तो टी रेशियो चेंज साइन एक्स लिख देते हैं पहले। 270 प्लस एक्स कौन सी क्वाड्रेंट हो गया हमारे पास? फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, तो इसके आगे पॉजिटिव साइन ही आएगा, इसको एज इट इज रखें। cos 360 प्लस एक्स, पहले तो cos x लिख लें भाई। 360 प्लस एक्स सर्कल कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी टी रेशियो पॉजिटिव होती है, तो cos x एज इट इज। cot 270 भाई, cot का तो टेंजेंट x लिख दे पहले तो। 270 माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट बन गए बच्चे। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन देंगे। अब कॉट 2 पाई आ गया तो पहले टेंजेंट एक्स लिख दें, टी रेशियो तो चेंज नहीं होनी। 2 पाई प्लस एक्स कौन सी क्वाड्रेंट है भाई? 360 प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में तो सारी टी रेशियो पॉजिटिव तो है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? कॉट लिखना था, टी रेशियो चेंज नहीं होनी इसमें। ओके जी, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, बेसिक टी रेशियो में कन्वर्ट कर लो। साइन कॉस के अंदर ये हो गया साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये हो गया बच्चे कॉस एक्स बाई साइन एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स एज इट लिख लेते हैं। इसका एलसीएम भी क्या आ गया? साइन एक्स कॉस एक्स आ गया। एलसीएम लेंगे तो ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये दोनों कैंसल, फॉर्मेलिटी से लिख लेते हैं फिर से इसको, तो ये इक्वल टू 1 है विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स cos n plus 2 into x, we have to prove it equal to cos x. Okay, left hand side, sin n plus 1 into x sin n plus 2 into x cosine of n plus 1 into x cosine of n plus 2 into x। दो एंगल यूज हो रहे हैं, n प्लस 1 इंटू एक्स यूज हो रहा है, n प्लस 2 इंटू एक्स यूज हो रहा है। तो मैंने कहा हमेशा बड़ा एंगल को a एंगल लेना है, तो इसको आप सपोज कर लेते हैं। लेट n प्लस 2 इंटू एक्स को एंगल a सपोज कर लो,
n+1 इंटू एक्स को b सपोज करो, तो ये बन गया हमारे पास साइन b साइन a प्लस कॉस b कॉस a। ये रीअरेंजिंग कर लेते हैं बेटा इसका, ये हो गया कोसाइन ऑफ a कोसाइन ऑफ b प्लस साइन ऑफ a साइन ऑफ b। इसका फार्मूला बन गया हमारा कोसाइन ऑफ a माइनस b का। a और b के ऊपर वैल्यू दी हुई है, वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a की वैल्यू थी n+2 इंटू एक्स माइनस n+1 इंटू एक्स। x तो आप कॉमन निकाल लो, तो वी आर लेफ्ट विद n+2 माइनस n माइनस 1 x बाहर रखा, n कैंसल 2 माइनस 1 1, तो cos 1 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू cos x। यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड। कोसाइन ऑफ 3π/4 प्लस x माइनस कोसाइन ऑफ 3π/4 माइनस x इक्वल टू -√2 sin x। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। कोसाइन ऑफ 3π/4 प्लस x कोसाइन ऑफ 3π/4 माइनस x। सी डी फार्मूला यूज करेंगे बच्चे। ये पूरे का पूरा एंगल सी एंगल है, ये डी है, तो लिख देते हैं भाई फार्मूला यूज करना है cos c माइनस cos d। उसका रिजल्ट होता था -2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। ओके, दिस रिजल्ट वी हैव टू यूज इट। तो लेफ्ट हैंड साइड कंटिन्यू करते हैं। -2 साइन, दोनों एंगल्स को ऐड कर लेते हैं, 3π/4 प्लस x 3π/4 माइनस x डिवाइड बाई 2। सेम वे साइन, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो ब्रैकेट यूज कर लिया करो नेगेटिव साइन के लिए, 3π/4 माइनस x डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई 2। इसमें x कैंसिल हो जाएगा बच्चे, से 3π/4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा बच्चे -2 साइन 3π/4 डबल हो रहा है, 2 से डिवाइड करें तो लास्ट में 3π/4 ही रह जाएगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा x प्लस x 2x को 2 से करेंगे साइन x। अब 345 जो 3π/4 जो एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल है, इसको एक्यूट में कन्वर्ट कर लेते हैं, पाई माइनस π/4। पाई माइनस π/4 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 180 माइनस थीटा, उसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो एज इट इज 2 sin 45 आ जाएगा। साइन 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है, 2√2 से कैंसिल होकर ऊपर -√2 आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x साइन 2x साइन 10x। लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b into sine of a minus b। 6x plus 4x into sine of 6x minus 4x sine 10x sine 2x। थोड़ा रीअरेंजिंग कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आंसर, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। cos की कोई आइडेंटिटी नहीं, इसको साइन में चेंज कर लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। ये 1 1 बेटा कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। वही सेम आइडेंटिटी यूजिंग साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b। फॉर्मूला बार बार लिखोगे तो आपको याद रहेगा बच्चे, वैसे भी एग्जाम में लिखना होता है। साइन ऑफ 6x प्लस 2x साइन ऑफ 6x माइनस 2x
ये हो गया बेटा साइन 8x, ये साइन 4x, ये रीअरेंजिंग, स्मॉलर एंगल पहले लार्जर बाद में, दैट इज द राइट हैंड साइड। ओके, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 14। प्रूव करना हमने साइन ऑफ 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू प्रोडक्ट में दिया है 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। साइड से स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। इसके आगे तो 2 है बच्चे, बाकी ये दो अलग अलग हैं, तो बड़ा एंगल पहले लिख लेते हैं। इसको साइन 6x प्लस साइन 2x, रेस्ट एज इट इज 2 साइन 4x। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा यहाँ पर, साइन c प्लस साइन d, जिसका रिजल्ट होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कोसाइन c माइनस d बाई 2। तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 6x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू कोसाइन 6x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस 2 साइन 4x। ये तो हो गया हमारे पास 2 साइन 6 प्लस 2 4x आ गया यहाँ पर आ गया कोसाइन ऑफ 6 माइनस 2 4 डिवाइड बाई 2 2x, 2 साइन 4x। आंसर में भी दिया हुआ है साइन 4x। तो 2 साइन 4x बच्चे आप कॉमन निकाल लो, बचा क्या cos 2x प्लस 1। अब आंसर क्योंकि cos के अंदर पूछ रहा है तो cos 2x का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ cos आपको बताया था, याद होगा cos 2a का फार्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो वो लगाएंगे एज पर रिक्वायरमेंट। अगर आंसर साइन में दिया होता तो इसकी जगह पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये फार्मूला यूज करते। तो हो गया 2 साइन 4x विद इन ब्रैकेट, इसका हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, पहले से ये कैंसिल, 2 इंटू 2 4 हो गया। तो आपका स्मॉलर एंगल वाला फंडा पहले लिख लेते हैं, 4 cos स्क्वायर x साइन 4x विच इज ओवर राइट हैंड साइड। हर एक फार्मूले का हाफ मार्क्स है बच्चे, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूजिंग रिजल्ट साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कोसाइन c माइनस d बाई 2 cot 4x, 2 साइन 5x बाई 3x बाई 2 कोसाइन 5x माइनस 3x बाई 2। इसको भी चेंज कर लो बच्चे, cos 4x बाई साइन 4x, ये हो गया ट्वाइस साइन 5 प्लस 3 8, ये 4x हो गया, कोसाइन 5x माइनस 3x, 2x है, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो x रहेगा, तो ये पार्ट इससे कैंसिल। तो हमारे पास बचा 2 cos x cos 4x, इसको ऐसे रहने राइट हैंड साइड पे आ गया, cot x इक्वल टू साइन 5x माइनस साइन ऑफ 3x, यूजिंग फार्मूला साइन c माइनस साइन d, 2 को साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो राइट हैंड साइड बन गई cot x 2 कोसाइन c प्लस d बाई 2 5x प्लस 3x बाई 2 साइन x इंटू 5x माइनस 3x बाई 2। इसको ब्रेक कर लेते हैं, cos x बाई साइन x, ये 2 cos 5 प्लस 3 8 बाई 2 4x, ये साइन x, यहाँ से साइन x कैंसर, ये लेफ्ट विद 2 cos x cos 4x,
ये सेकंड दोनों का सेम है तो फ्रॉम 1 and 2 राइट हैंड साइड सेम है दोनों के तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस ट्रू। तो कई बार ऐसे भी कर सकते हो cos 9x minus cos 5x अपॉन sin 17x minus sin 3x। दो फार्मूले यूज होने हैं cos c minus cos d का रिजल्ट -2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। डिनोमिनेटर में यूज होना है sin c minus sin d 2 cosine c plus d by 2 into sin c minus d by 2 -2 साइन दोनों एंगल का ऐड करेंगे 9x plus 5x डिवाइड बाई 2 एंगल्स का डिफरेंस बाई 2 9x minus 5x डिवाइड बाई 2। ऐसे नीचे दोनों को साइन के रिजल्ट पहले कॉस लिखेंगे 17x plus 3x डिवाइड बाई 2 साइन डिफरेंस ऑफ एंगल 17x minus 3x डिवाइड बाई 2 2 तो कैंसिल -9 plus 5 14 by 2 7x 9 में से 5 गए 4 by 2 किया 2x डिनोमिनेटर कोसाइन ऑफ 720 by 2 10x 17 minus 3 14 divided by 2 7x ये साइन 7x वाला पार्ट इससे कैंसिल यही हमारा आंसर है माइनस साइन 2x by cos 10x which is your right hand side। ठीक है बच्चे क्लियर सेम वे ऐसे ही करना है लेफ्ट हैंड साइड साइन 5x प्लस साइन 3x cos 5x प्लस cos 3x साइन c प्लस साइन d का 2 साइन c प्लस d बाई 2 कोसाइन c माइनस d बाई 2 ऐसे cos c प्लस cos d का फॉर्म 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कोसाइन c माइनस d बाई 2। तो दैट कम्स आउट टू बी 2 साइन दोनों एंगल को ऐड करेंगे 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 कोसाइन ऑफ 5x minus 3x डिवाइड बाई 2 दोनों कॉस के हैं तो इसका भी सेम 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इधर कोसाइन 5x माइनस 3x बाई 2 तो ये तो वैसे ही कैंसिल कर दो विदाउट सिंप्लीफिकेशन ये इससे कैंसिल तो ऊपर आ गया 8 बाई साइन 4x नीचे cos 4x tangent 4x which is your right hand side hence side sin x minus sin y on cos x plus cos y sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 same way cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d that is must 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2 ये पार्ट कैंसल साइन बाई कॉस टेन विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड साइन 3x प्लस x बाई 2 कोसाइन 3x माइनस x बाई 2 दोनों कॉस के 2 कॉस
सेम ही है, कैंसिल एज इट इज़ हो गया। ये भी सेम ही है, विदाउट सिंप्लीफाई बाद में कर लेंगे इसको। ये टेंजेंट 4x टेंजेंट 2x विच इज राइट हैंड। साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। माइनस साइन कॉमन निकालो दोनों में, साइन 3x माइनस साइन x, डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये दोनों कैंसल। इधर लगेगा बच्चों ऊपर फार्मूला साइन c माइनस साइन d का, विच इज इक्वल टू कोसाइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2a का फॉर्मूला होता है। फर्स्ट रिजल्ट ऑफ कोसाइन फॉर्मूला डबल है, तो दैट इज इक्वल टू 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू साइन 3x माइनस x बाई 2 डिवाइड बाई cos 2x। ये आ गया 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाई 2 cos 2x, ये हो गया साइन x, नीचे cos 2x दिया हुआ है, ये से कैंसर 2 साइन x RHS। क्यों 4x प्लस 2x की पेयरिंग इसलिए बनाई है क्योंकि CD फार्मूला लगाएंगे 4 प्लस 2 6, 6 बाई 2 3x, तो इधर 3x भी है, उसमें कॉमन निकल जाएगा। साइन 4x प्लस साइन 2x, फार्मूला पहले लिख चुके हैं, आपको आते हैं फार्मूले, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 cos 3x एज इट इज। साइन c प्लस साइन d का फार्मूला 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस साइन 3x। 4 प्लस 2 6 बाई 2 cos 3x, इधर cos x प्लस cos 3x, नीचे 2 साइन 3x cos x प्लस साइन 3x, न्यूमरेटर से cos 3x कॉमन आ गया, 2 cos x प्लस 1, डिनोमिनेटर में साइन 3x कॉमन आ गया, 2 cos x प्लस 1, ये कैंसर, cos 3x by sin 3x, that is equal to cot 3x, right hand side। ये जो 3x होता है that is equal to 2x plus x, दोनों तरफ tan लगा लो। राइट साइड में टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर लो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, tan 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस tan 2x, tan x इक्वल टू tan 2x प्लस tan x, tan 3x माइनस tan 2x, टेंजेंट x किधर गया, tan 3x tan 2x tan x, इधर तो पता नहीं है क्या करिएगा, tan 2x प्लस tan x। ओके जी, इसको नेगेटिव पार्ट को उधर ले आओ, उसको इधर ले आओ, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इक्वल टू टेंजेंट 3x टेंजेंट 2x टेंजेंट x। कोई 3 एंगल वाला कोई भी नहीं है, दो दो पेयर में डिवाइड ईच बाई tan 3x से tan 2x और टेंजेंट x से डिवाइड कर लो, जो राइट साइड में दिया हुआ है। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे हमारे पास रह जाएगा
1/10 2x, टेंजेंट x रह जाएगा इधर बचेगा 10 3x, 10x रह गया, इधर बचेगा 1/10 3x, 10 2x, इधर बचेगा 1। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चे, ये हो गया cot x cot 2x, इसका रेसिप्रोकल हो गया भाई cot 3x cot x, इसका हो गया भाई cot 2x cot 3x इक्वल टू 1। टेंजेंट 4x, इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करो 2 × 2x, सिंप्लिसिटी के लिए इसको सपोज कर लेते हैं 2x इक्वल टू a ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये बन गया बच्चे tan of 2a, टेंजेंट 2a का फार्मूला आपको बताया हुआ है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a की वैल्यू डाल दो, ये हो गया 2 टेंजेंट 2x 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। टेंजेंट 2x का फार्मूला आता है जैसे टेंजेंट 2a का लगाया था यहाँ पर, इसका फार्मूला बन गया भाई 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चे हो गया 4 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। देखा जाए तो ये एलसीएम आ रहा है, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम लेकर रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। बेस्ट ऑप्शन है मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 को करेंगे होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा माइनस 4 tan स्क्वायर x। इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, तो tan स्क्वायर x और अवेलेबल था हमारे पास पहले से 4 टेंजेंट स्क्वायर x। ये दोनों ऐड होके 6 आ जाएंगे, ये बाद में लिख लेंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो आंसर है हमारे पास 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की 4 पावर x विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये वाले। cos 4x, 4 को 2 को डबल एंगल बना लेते हैं, पुट 2x इक्वल टू ये हो गया cos 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन a का होल स्क्वायर। साइन a की वैल्यू दी हुई है साइन ऑफ 2x, साइन 2x का फॉर्मूला है 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे तो ये हो गया 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x which is your right hand side, that is much easier। cos 6x, दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो 3 का फार्मूला यूज कर सकते हैं cos 3 का, या cos 2a का कर सकते हैं। तो मैं कहना cos 2a का करके देखें, चलो 2 अंदर रख लेते हैं, 3 के कर लेते हैं, चलो 3 टाइम्स 2x, पुट 2x इक्वल टू a, ये हो गया cos 3a। cos 3a का फार्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। cos a कॉमन निकाल लेते हैं, बड़ा इजी हो जाएगी मल्टीप्लाई करना हमारे लिए। तो 4 cos स्क्वायर a माइनस 3
cos a की वैल्यू दी हुई है cos 2x, 4 cos square 2x माइनस 3। सारे cos में लिखना है तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos square x माइनस 1, इसका भी होता है 2 cos square x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3। 2 cos square x माइनस 1 a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 3। 2 cos square x माइनस 1, 4 4 जा 16 cos की 4x, ये पहले लिख लेते हैं 4 4 जा 16 cos square x, 4 इंटू 1 करेंगे प्लस 4 माइनस 3। 2 cos square x माइनस 1, 16 cos की 4x माइनस 16 cos square x प्लस 1। मल्टीप्लाई करते हैं अभी पर 2 cos square x पे से करेंगे तो हो गया 32 cos की 6x, 2 cos square x पे से करेंगे 16 2 जा 32 cos की 4x, 2 cos square x को 1 से करेंगे तो 2 cos square x, माइनस 1 से इसको करेंगे माइनस 16 तो उसके नीचे लिख लेते हैं 16 cos की 4x, माइनस 1 पे इससे करें माइनस 16 cos square x, माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1, तो 32 cos की 6x माइनस 48 cos की 4, तीन बच्चे प्लस 16 था, 18 cos square x माइनस 1, यही हमारा राइट हैंड साइड।